जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे और आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें हमेशा। यही मेरी कामना है प्रभु से। तो चलिए देर ना करते हुए आज मैं एक वीडियो, छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। हो सकता है लंबी भी हो जाए बातों बातों में, तो डोंट माइंड। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए देवशयनी एकादशी का वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आप सभी को इसका शुभ मुहूर्त बताऊंगी, इसका महत्व बताऊंगी, दान क्या करना है, पूजा की क्या विधि है और कैसे इसके महत्व को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु जो हैं शयन करने के लिए चले जाते हैं। 4 महीने तक वो सोते हैं और देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। तो समस्त मांगलिक कार्यों पर देवशयनी एकादशी पर रोक लग जाएगी। जैसे कि विवाह हुआ, मुंडन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, इस तरह के जो भी मांगलिक कार्य हैं उन पर रोक लग जाएगी। जब तक देवउठनी एकादशी नहीं होती ये कार्य नहीं होंगे। ठीक है। महीने का जो भी दूसरी चीज, जब भगवान विष्णु सोने जाते हैं तो 4 महीने का जो कार्य है वो भगवान शिव शंकर संभालते हैं। जी हाँ, भगवान शिव जो हैं वो देख रेख करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा भगवान विष्णु जी के सभी कार्य जो भी हैं उन्हें भगवान शिव जी संभालते हैं। और इसीलिए शुरुआत का चतुर्मास का जो महीना होता है वह सावन होता है। तो देवशयनी एकादशी के बहुत सारे नाम हैं। कोई देवशयनी एकादशी कहता है, कोई यज्ञनी एकादशी कहता है, तो कोई इस तरह से कई नाम हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और एकादशी के अपने अलग अलग महत्व होते हैं। लेकिन देवशयनी एकादशी का भी विशेष महत्व है। इस दिन हमें श्री हरि विष्णु जी की बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए। किसी एकादशी पर जैसे कि हम किसी चीज़ की कमी रह जाती है, हमसे कभी भूलवश हो जाता है, रह जाती है, तो शयनी एकादशी पर विशेष ध्यान रहे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। कायदे से हमें पूजा करनी है पूरे विधि विधान के साथ, क्योंकि 4 महीने के लिए श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाएंगे। फिर 4 महीने बाद हम उनकी पूजा पाठ कर पाएंगे। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि हम अच्छे से अच्छे पूजा कर पाएं। पूजा की विधि क्या है? पूजा की विधि यह है कि सबसे पहले स्नान आदि करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हमें मंदिर में आना है। साफ वस्त्र पहन लेने हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करें, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। अगर हो सके तो पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें। 1 मिनट। ओके, पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें, जो कि पीताम्बरी श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। श्री हरि विष्णु का अगर फोटो है तो फोटो, ये विग्रह है तो विग्रह, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है और शालिग्राम जी हैं, वैसे इस दिन शालिग्राम जी का भी विशेष सेवा होती है। तो तीनों में से जो भी हैं उनका विशेष रूप से स्नान कराएं पंचामृत से, और अगर फोटो है तो पुष्प से हम लोग जल छिड़क कर या पंचामृत छिड़क कर उनका स्नान करा सकते हैं। ठीक है, स्नान कराएं, फिर उनके वस्त्र बदल दें, उनका श्रृंगार कर दें। पीले चंदन से उनका श्रृंगार होता है उस दिन, अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि पीले रंग श्री हरि विष्णु को पीला चंदन अति प्रिय है। पीले जनेऊ चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं पीले रंग के, और पीले भोग में भी पीला ही भोग लगाएं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कि पीले रंग का ही भोग हम उन्हें लगाएं। तुलसी दल अवश्य लगाएं भोग में। बिना तुलसी दल की कोई पूजा विष्णु भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसीलिए तुलसी दल विशेष है उनकी भोग में, पूजा में। ठीक है, पीले रंग का भोग लगाएं, बहुत ही उत्तम होता है। और सुबह में आप कलश की स्थापना करके, किसी भी पूजा में कलश की स्थापना का विशेष महत्व होता है। बगैर स्थापना के पूजा ना करें। आप चाहें तो दीपक कलश कर लें,
दीपक कलश की स्थापना कर लें, और चाहे तो नारियल कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो रात में जागरण कर सकते हैं, और हो सके तो आप दीपक कलश की स्थापना कर लें और रात भर अपना ध्यान रखें दीपक का। ठीक है, कर सकते हैं। और नहीं तो विष्णु जी के मंत्रों का जप कर लें। अगर रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो विष्णु जी के मंत्रों का जप कर लें। विष्णु स्वशस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। जो भी आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, और अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करें। इस दिन आप कच्चे भोजन का दान कर सकते हैं, पक्के भोजन का दान कर सकते हैं, चीनी गुड़ का दान कर सकते हैं, हरी चीज़ों का, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप दान कर सकते हैं। रात्रि में आप जो भी भोग बना रहे हैं उन्हें अर्पित करें, विष्णु भगवान जी को, प्रभु को अर्पित करें, उनकी आरती करें। उसके बाद उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं। छोटा सा एक हवन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 21 आहुति का, 11 का या 51 आहुति का आप कर सकते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब अगर आप कर रहे हैं मंत्रों का श्री हरि विष्णु के, तो या तो तुलसी या चंदन माला से ही जप करें, और भोग में तो मैंने बताया ही है, तुलसी दल अवश्य लगाएं। ठीक है, आप तुलसी दल के बगैर भोग उन्हें वो कभी भी स्वीकार ही नहीं करते हैं, ना ही पूजा स्वीकार करते हैं। अगले दिन सुबह आप उठकर स्नान आदि करके भगवान को अपनी जगह पर पहुंचा के, चौकी को हटा के, कलश को अपनी जगह पहुंचा कर पूजा करके सुबह की, और भगवान जी का आशीर्वाद लेके उसके बाद जो प्रसाद आपने बनाया है सुबह में पारण के लिए, उसको 3 हिस्सों में निकाल लें। एक हिस्सा ब्राह्मण देव को, एक हिस्सा गौ माता को, और एक हिस्सा घर परिवार जनों में वितरण कर दें प्रसाद के रूप में। ठीक है, और स्वयं भी सभी का आशीर्वाद लेकर, अपने परिवारजनों का भगवान का आशीर्वाद लेकर, फिर उसी प्रसाद में से आप भी ग्रहण करें। इस तरह व्रत का पारण किया जा सकता है। देवशयनी एकादशी कब प्रारंभ हो रही है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 19 जुलाई 2021 9:51 PM पर शुरू हो रही है एकादशी, और एकादशी समाप्त हो रही है 21 जुलाई 2021 को 7:17 PM पर। व्रत का पारण हो रहा है जुलाई 21 5:36 PM से शुरू होकर सुबह 8:21 AM तक चलेगा। तो आपको पारण 8:30 बजे से पहले पहले व्रत का पारण करना होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सॉरी वीडियो थोड़ा लेट हो गई है, एकादशी के आने में थोड़ा बिजी थी इसीलिए।